Hi friends, how are you all? Welcome to our channel State Zero. This is Kuldeep Dubey. Before some days we have started a new series for MPPSC Prelims 2020 and I have started topic 7 part 3rd. The topic 7th is science and technology and the part 3rd is environment and biodiversity. Till today we have 6 lectures on that. I hope there should not be any doubt in those lectures. Let's have a recap about those lectures. In my first lecture I have discussed about environment and its components. In the second I have started biodiversity and discussed about the definition of the biodiversity and components of the biodiversity or the labels of the biodiversity. Then further we have discussed about the measurement methods of the biodiversity and later on causes of loss of biodiversity, and then after we look over the methods of conservation of biodiversity. And in the next module, in the next lecture, we have talked or discussed about Convention on the Biological Diversity, that is also called as CBD. In the same lecture, I provided you information about the Red Data book and the biodiversity hotspots, and along with that, I have given a brief discussion over the biodiversity hotspots of India. Is that clear? Later on, further, we have started Indian biodiversity. I guess it was second last lecture of mine, and in that I discussed about realms, biogeographic zones, biomes and the biogeographic provinces. And in the last module of yesterday, I discussed about the faunal diversity, and I told you that faunal diversity is the diversity which belongs to the animal kingdom. I hope वो सारी चीज़ें आपको अभी तक क्लियर हुई होंगी. अगर उनमें कोई भी आपको डाउट होता है तो आप हमारे जो लोग अभी हमसे प्रीमियर सेक्शन में कनेक्टेड हैं वह हमें कमेंट कर बताएं कि सर हमें ये डाउट है, हम उसको फर्दर अगले लेक्चर्स में आपके लिए लेकर आएंगे. और जो मेरा वीडियो बाद में देख रहे हैं उनके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए कि सर हमें ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है. लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर जब आप मेरा मॉड्यूल देख रहे हैं तो ये श्योर होना चाहिए ये आपने कि मेरे पूरे पिछले लेक्चर्स देख रखे हों, तभी आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे. क्योंकि हम जिस तरीके से चल रहे हैं वह एक प्लान्ड मैनर में हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं आपके सामने. द डे आई डिस्कस्ड द MPPSC सिलेबस विद यू ऑल, तो उसी दिन मैंने बोला था कि हम सारी चीज़ों को एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में लेकर चलेंगे, और हमने उसी तरीके से चीज़ों को बायफरकेट करके आपको बताया था कि देखिए ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं. फिर मैंने आपको बताया था कि ये वाला टॉपिक मेरे द्वारा डिस्कस किया जाएगा, और साथ ही मैंने आपको कई लेक्चर्स में ये भी बताया है कि MPPSC प्रीलिम्स के लिए मेरे साथ साथ शिव त्यागी सर के भी लेक्चर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, और वह अभी वर्तमान में 10th टॉपिक जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज, उस पर अपने लेक्चर्स को डिलीवर कर रहे हैं. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार उन्हें भी विजिट ज़रूर कर लीजिए. And along with this, those who are preparing for MPPSC Mains 2019, then on the basis of that particular syllabus of 2019, a main series is going on our platform that is looked upon by Alok sir and Archie ma'am. तो आप सब प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लें, आप वो सीरीज़ को ज़रूर कनेक्ट करें. और इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.statezero.in पर जाकर विजिट करें. वहाँ हमारे सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं. पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6. MPPSC मेंस में जो पूरे 6 पेपर होते हैं उन सारे 6 पेपर के लिए हमारा कोर्स अवेलेबल है, एक रीजनेबल रेट्स में अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाकर उनको परचेज कर सकते हैं. मैं आगे अभी आपको बताऊंगा कि आप जब रेफरल कोड यूज़ करेंगे किसी भी कोर्स के लिए तो आपको उसमें 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा. मैं अभी आपको आगे के स्लाइड्स में अपने रेफरल कोड के बारे में भी बताऊंगा. चलिए आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फॉनल डाइवर्सिटी, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लोरल डाइवर्सिटी. सो द मॉड्यूल और द लेक्चर 7 इज बेस्ड ऑन द फ्लोरल डाइवर्सिटी. जैसा कि कल मैंने बोला था कि फॉनल डाइवर्सिटी बेस्ड है किस चीज़ पर, तो या किस चीज़ से रिलेट करती है, तो आपने कनेक्ट किया या आपने बताया सर वह एनिमल किंगडम से रिलेट करती है. तो इसी तरीके से जब हम फ्लोरल डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो फ्लोरल डाइवर्सिटी हमारी प्लांट किंगडम से बात करती है, रिलेट करती है. दैट मीन्स whenever a definition is asked to you about the floral diversity, you guys directly connect it with the diversity in the plant kingdoms.
इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? जो लोग मेरे साथ प्रीमियर मोड में लगातार जुड़े रहे हैं उन सबको मैं बहुत अच्छे से आपको वेलकम करता हूं कि आप ये बड़ा ही अच्छा है कि आप हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और मैं आपसे लगातार क्वेश्चंस भी पूछता हूं, तो आपको अपने आप में चीज़ों से लेकर इम्प्रूवमेंट भी नज़र आता होगा। और जो लोग मेरे लेक्चर में आज पहली बार आए हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि पिछले मॉड्यूल्स को देखें। हमारे जब आप चैनल पर जाएंगे street0.in, तो उस street0 पर यूट्यूब पर, तो उस पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी MPPSC प्रीलिम्स बाय कुलदीप सर। उसमें मैं एनवायरमेंट अभी डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे पिछले 5 से 6 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आप एक बार उन्हें ज़रूर विजिट कर लीजिए। और जो लोग इन लेक्चर्स को देख चुके हैं वो भी इनको क्विक रिवाइज करते रहें, बार बार चीज़ों को देखते रहें ताकि आपके दिमाग से कुछ भी स्लिप ऑफ नहीं हो। इज दैट क्लियर? मतलब आप रिवीजन जरूर करते रहें। चलिए आज हम बढ़ते हैं आगे। फ्लोरल डाइवर्सिटी, तो मैंने बताया आपको कि फ्लोरल डाइवर्सिटी किस चीज़ से रिलेट करती है, तो फ्लोरल डाइवर्सिटी प्लांट किंगडम से रिलेट करती है। इज दैट क्लियर? अब हम देखेंगे कि इंडिया की जब हम रैंक की बात करते हैं तो इंडिया रैंक्स 10th इन दी वर्ल्ड एंड 4th इन दी एशिया। जब फ्लोरल डाइवर्सिटी की बात आती है तो फ्लोरल डाइवर्सिटी के मामले में वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया की जो रैंक है या प्लांट किंगडम के बारे में या प्लांट स्पीसीज के बारे में इंडिया जो रैंक करता है वो 10वें नंबर पर आता है। और इसके साथ साथ जब हम एशिया में बात करते हैं तो एशिया में हमारा इंडिया की जो रैंक आती है वह एशिया में 4th नंबर पर हम प्लांट किंगडम के मामले में स्टार्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? 10th किस में है? वर्ल्ड में है। और 4th कहाँ पर आ रहे हैं हम? तो 4th हमारा आ जाता है एशिया में। क्लियर है? समझ में आना चाहिए आपको, ये याद रखना है आपको। अच्छा, एक चीज जो आपको देखनी है कि इंडिया रिप्रेजेंट्स नियरली 11% ऑफ वर्ल्ड्स नोन लोकल डाइवर्सिटी या फ्लोरल डाइवर्सिटी। इंडिया में पूरे वर्ल्ड की 11% डाइवर्सिटी पाई जाती है। कौन सी वाली डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं? तो हम फ्लोरल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स इंडिया हैव अ नियरली 11% ऑफ वर्ल्ड्स नोन फ्लोरल डाइवर्सिटी। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम एक हमारे पास अप्रॉक्स डाटा जो है वो अप्रॉक्स डाटा मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया बीइंग वन ऑफ द ट्रॉपिकल कंट्रीज हैविंग ऑलमोस्ट 46,824 स्पीसीज इंक्लूडिंग स्पीसीज ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगाई। जब एक डाटा है, एक सोर्स के माध्यम से जब हमें ये डाटा पता चला तो इस डाटा के हिसाब से इसका जो सोर्स है मैं आपको बता देता हूँ, इसे आप देख सकते हैं शंकर आईएएस में। शंकर आईएएस इसका सोर्स है और वहाँ ये आपको बताया गया है कि ऑलमोस्ट इंडिया हैव अ डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल काइंड। It has around 46,824 species into it. Is that clear? उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो ये देखिए इंडिया की जो फ्लोरल डाइवर्सिटी है वो पर्टिकुलरली, इसे तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि इसे हम फाइटोजियोग्राफी कहते हैं। और ये जो पूरी फाइटोजियोग्राफी लिमिटेड करी गई है या पर्टिकुलरली जहाँ पाई जाती है जो इसका फीचर है, तो इन्होंने वो इन जोन्स में क्लासीफाई कर दिया है कि ये अप टू फाइटोजियोग्राफी इज लिमिटेड और इज अ यूनिक फीचर और इज अ यूनिक फीचर ऑफ दीज रीजन्स। कौन से रीजन्स हैं? हिमालय हो गया हमारा, वेस्टर्न घाट्स हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो जाता है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आ जाता है। अब आप में से मुझे बताइए ये जो 4 नाम दिए गए हैं ये किस चीज़ के नाम हैं? समझ में आ गया? तो इंडिया, पहले तो आप ये समझ लीजिए इस स्लाइड में मैंने आपको 4 पॉइंट्स के बारे में बताया और मेरा पहला पॉइंट था क्या कि जो फ्लोरल डाइवर्सिटी होती है इट इज अ डाइवर्सिटी इनटू प्लांट्स। दूसरा मैंने आपको बताया, ऐसे ही आप नोट करते जाइए पेन और पेपर लेकर अपने साथ जब आप बैठते हैं तो प्लीज नोट डाउन कि फ्लोरल डाइवर्सिटी प्लांट किंगडम। उसके बाद इंडिया रैंक्स 10th इन द वर्ल्ड एंड 4th इन द एशिया in terms of floral diversity. Further, India represents 11% of world known floral diversity. जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक अराउंड डाटा है हमारे पास जिसके हिसाब से 46,824 स्पीसीज इंक्लूडिंग स्पीसीज ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगाई, ये कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं। उसके बाद हमने कहा कि इंडिया की जो फ्लोरल डाइवर्सिटी है वो या जो फाइटोजियोग्राफी है वो एक पर्टिकुलर रीजन्स तक, कुछ पर्टिकुलर रीजन्स हैं और 4 रीजन्स के मैंने आपको नाम बताए, उन रीजन्स का यूनिक फीचर है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब हमें कमेंट बॉक्स में जो लोग अभी मेरा प्रीमियर सेक्शन में या प्रीमियर मोड में देख रहे हैं वीडियो, वो हमें कमेंट करके बताते रहें कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, यस ऑल क्लियर, काइंड ऑफ हमें मैसेज करें ताकि मैं समझ सकूँ कि आपको चीज़ें आ रही हैं समझ में या नहीं आ रही हैं, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। चलिए आगे देखते हैं हम। कल मैंने फोनल डाइवर्सिटी को क्लासीफाई किया था 2 पार्ट्स में।
वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को मैंने फर्दर बाइफर्केट कर दिया था, क्लासीफाई कर दिया था। इसी तरीके से आज हम फ्लोरल डाइवर्सिटी को भी फॉर निम्नलिखित पार्ट्स में क्लासीफाई करने जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट फ्लोरल ग्रुप्स फाउंड इन इंडिया आर डिस्क्राइब्ड बिलो। हम देखेंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट फ्लोरल ग्रुप्स हैं भारत के, वह इस प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा, तो हम बात कर रहे हैं एल्गी के बारे में। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। अब आपको करना क्या है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ जो पेन पेपर लेकर बैठे हैं उस पर जब आप एल्गी के बारे में लिख रहे हैं, फीचर लिख रहे हैं, तो आप वहाँ मेंशन करते जाइए दैट इट इज़ अ ग्रीन नॉन डिफरेंशिएटेड प्लांट। अब सर नॉन डिफरेंशिएटेड से क्या मतलब होता है? आपने बोल तो दिया कि नॉन डिफरेंशिएटेड है, ग्रीन कलर का प्लांट है। तो देखिए नॉन डिफरेंशिएटेड का मतलब है नॉन डिफरेंशिएटेड इनटू ऑर्गन्स लाइक रूट सिस्टम, स्टेम्स एंड लीव्स। मतलब इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, ये फर्दर नहीं बटा हुआ है, ना है ऑर्गन्स में, ना ऑर्गन्स जैसे इसमें रूट्स नहीं आपको देखने को अलग से मिलेंगे, ना आपको स्टेम्स देखने को मिलेंगी, ना आपको अलग से लीफ देखने को मिलेंगे। इज दैट क्लियर? इसका एक जो यूनिक फीचर होता है, इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। तो आपका जब आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एल्गी, या एल्गी से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे इट इज अ नॉन डिफरेंशिएटेड ग्रीन प्लांट्स व्हिच कंप्राइज्ड ऑफ, सॉरी नॉट व्हिच कंटेन्स क्लोरोफिल, व्हिच possesses क्लोरोफिल। इज दैट क्लियर? चलिए, कहाँ जनरली ये ग्रो करते हैं, तो हम देखेंगे दे जनरली ग्रो इन वाटर और मॉइस्ट सिचुएशंस। ये जनरली वाटर में और मॉइस्ट सिचुएशंस में, नमी वाली जगह में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं द फ्रेश वाटर एल्गी आर जनरली ग्रीन। अच्छा, कलर का इनकी जो डिपेंडेंसी है, दो कलर में पाए जाते हैं। कौन से कलर में? एक ग्रीन में, और उसके अलावा कभी कई बार ब्लू ग्रीन में भी पाए जाते हैं। तो इनका ये जो कलर का क्लासिफिकेशन है कि सर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे हमें पता चलेगा, तो देखिए क्या बताया गया है, द फ्रेश वाटर एल्गी आर जनरली ग्रीन और ब्लू ग्रीन। तो यह कैसी होती है? ग्रीन होती है और ब्लू ग्रीन होती है। इज दैट क्लियर? Whereas marine ones are red और brown। जबकि जो कल मैंने आपको मैराइन इकोसिस्टम बताया था, कमेंट बॉक्स में अभी मुझे कमेंट करके बताएं मैराइन इकोसिस्टम की डेफिनेशन। आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में मुझे जो भी स्टूडेंट्स अभी यहाँ हैं प्रीमियर मोड पे, वो मुझे बताएं कि मरीन इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है, कल मैंने बताई थी आपको। मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। चलिए, मैरीन इकोसिस्टम का मतलब है एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसी वाटर बॉडी जिसका सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो सी वाटर से ज़्यादा है। इज दैट क्लियर? तो जब हम ऐसे वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं कि यहाँ पर ऐसे वाटर बॉडीज़ में जहाँ पर इनका जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो सी वाटर से ज़्यादा है, तो उसे हम मैरीन इकोसिस्टम कहते हैं। तो जब कोई मैरीन इकोसिस्टम में, मैरीन वाटर बॉडी में जब एल्गी पाई जाती है, तो जनरली उसका जो कलर होता है वह रेड और ब्राउन होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बोला, फ्रेश वाटर एल्गी कहाँ, अगर फ्रेश वाटर में एल्गी पाई जाती है तो उसका कलर क्या होगा, जनरली ग्रीन होगा और ईदर ब्लू ग्रीन होगा। लेकिन अगर मैरीन में पाया गया है, अगर एक ऐसे वाटर बॉडी में पाया गया है जिसका जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो ओशियन के बराबर है या सी वाटर बॉडी से ज़्यादा है, सी से ज़्यादा है, तो उसका जो एल्गी का कलर होगा वो इट विल बी ईदर रेड और इट विल बी ईदर ब्राउन। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए, एक चीज़ और आपको नोट करनी है इसके बारे में, यूनिक फीचर, दीज आर दी ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स एज दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया? मैंने आपको फीचर्स बताए, कौन कौन से फीचर्स बताए मैंने आपको एल्गी के बारे में। अब आपको एल्गी के बारे में लिखना है। तो पहला पॉइंट, दीज आर नॉन डिफरेंशिएटेड ग्रीन प्लांट्स विच कंप्राइज्ड ऑफ क्लोरोफिल विच कंटेन्स क्लोरोफिल। दूसरा हो जाता है दे जनरली ग्रो इन वाटर और इन मॉइस्ट सिचुएशंस। व्हेन वी टॉक ओवर दी फ्रेश वाटर, व्हेन वी टॉक ओवर दी एल्गी विच इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, देन आप देख सकते हैं कि उसका जो कलर होगा इट विल बी ईदर ग्रीन और इट विल बी ईदर ब्लू ग्रीन। But when we are talking over marine ecosystem or marine water, that means the water which have a salt concentration of more than 1000 ppt, then the algae which is found there, it can be of red color, it can be of brown color. Is that clear? और एक जो हमने लास्ट में फीचर देखा कि ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। समझ में आ गया एल्गी के बारे में? चलिए, अब हम बात करेंगे फंगाई कि इससे हम क्या समझते हैं।
फंगाई के फीचर्स क्या होते हैं, बेसिकली आपको फीचर्स समझने हैं। एल्गी का मतलब वहाँ हम कई बार उसे, बड़ी नॉर्मल सी बात है, आपने देखा होगा, काई कहते हैं हम उसे, जनरली हिंदी में हम उसे एक प्रोनाउंशिएट करते हैं काई के वर्ड, काई वर्ड है उसके लिए। अब हम बात करेंगे फंगाई के बारे में, और ये बड़े कॉमन तौर पर देख ली जाती है, चाहे एल्गी हो चाहे ये फंगाई हो, या जब हम आगे कोई भी बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, लाइकेंस के बारे में, तो वो सारी चीज़ें बड़े ही इजीली विजिबल होती हैं और इजीली फाउंड रहती हैं, जिससे आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए फंगाई के बारे में हम बात करेंगे। दीज आर नॉन ग्रीन डिफरेंशिएटेड प्लांट्स। तो देखो पहला एक जो फीचर आया है जिसके बेसिस पर हम डिफरेंशिएट करेंगे या सिमिलरिटीज के बेस बात करेंगे, किसमें, एल्गी में, और किस में बात करेंगे, फंगाई में, तो हम क्या कहेंगे, सर एल्गी वाज आल्सो नॉन ग्रीन डिफरेंशिएटेड प्लांट एंड हियर फंगाई इज आल्सो अ नॉन ग्रीन नॉन डिफरेंशिएटेड प्लांट्स, बट दैट वाज द सिमिलरिटी। बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, आपको अब जो समझना है वह ये समझना है कि फंगाई में पूरी तरीके से क्लोरोफिल एब्सेंस होता है, क्लोरोफिल का, दैट मीन्स टोटल एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल आर कॉल्ड फंगाई। ऐसे ग्रीन प्लांट्स, ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स, सॉरी नॉन ग्रीन, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो नॉन डिफरेंशिएटेड प्लांट्स थे, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, मैंने दोनों डिफरेंस हैं, सॉरी, फर्स्ट वाला भी कि वो ग्रीन डिफरेंशिएटेड प्लांट्स थे, ये नॉन ग्रीन डिफरेंशिएटेड नॉन डिफरेंशिएटेड प्लांट्स हैं। और इनका एक और कैरेक्टराइजेशन ये है कि इनमें क्या पाया जाता है, इनमें क्या नहीं पाया जाता, तो इनमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, ऐसे प्लांट्स को हम फंगाई कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, these kind of plants generally grow either on dead or rotten organic matters। अब ये समझना है सर ये डेड और rotten organic matters क्या है, तो जो सड़ी गली चीजें होती हैं उस पर एक फंगाई लग जाता है, फंगस लग जाता है, आपने देखा होगा, एस सैप्रोफाइट्स। और सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, और एस पैरासाइट्स, और उससे फिर क्या, वो एस सैप्रोफाइट्स की तरह रहना काम कर देता है या पैरासाइट्स की तरह रहना काम कर देता है। सर अब सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स क्या है, तो सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स ऐसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हम इन्हें कह सकते हैं, ऐसे हम प्लांट्स को कह सकते हैं, ऐसे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हम इन्हें कंसीडर कर सकते हैं जो उन्हें फर्दर क्या कर दें, डिकम्पोज कर दें। कोई भी जो डेड और रॉटन ऑर्गेनिक मैटर है उसके डिकम्पोजिशन के लिए फंगाई रिस्पॉन्सिबल होती है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए एग्जाम्पल जब हम इसके देखेंगे तो आपने छोटे छोटे से छाते देखे होंगे, आपने प्लांट्स देखे होंगे अपने आसपास, उनसे हम मशरूम कहते हैं। तो मोल्ड्स एंड दी मशरूम्स आर दी फैमिलियर एग्जांपल ऑफ दिस। इज दैट क्लियर? बारिश के समय पर आपके पास आपके घर के आसपास छोटे छोटे से छाते से लगते चले जाते हैं जिन्हें हम मशरूम्स कहते हैं, तो वही फंगाई होता है। तो मोल्ड्स एंड मशरूम्स आर दी फैमिलियर एग्जांपल ऑफ दिस। इज दैट क्लियर? चलिए इसी में हम एक पॉइंट और बात करेंगे कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ फंगाई is found in western Ghats and followed by eastern Himalaya and western Himalaya। तो ये फीचर्स आपको याद करने हैं, आपको लिखते चले जाना है एज, क्योंकि ये एनवायरनमेंट सिर्फ आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके मेंस के पेपर 3rd में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ ये पूरी बायोडाइवर्सिटी, एक वहाँ इन्वायरमेंट में 6 टॉपिक आते हैं। इन्वायरमेंट इज फर्दर बाइफर्केटेड और डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स and biodiversity is a separate part there too, so you have to just understand the things on a very proper note। so इसलिए आप इसे नोट डाउन करते जाएं, आप इसे बहुत अच्छे से समझते जाएं और वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए तो मैंने आपको क्या बताया, फंगाई कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इट इज़ फाउंड मैक्सिमम इन वेस्टर्न घाट्स एंड देन फॉलोड बाय ईस्टर्न हिमालय एंड देन फॉलोड बाय वेस्टर्न हिमालय। समझ में आ गया आपको? मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर कोई चीज़ आपकी क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ हमें हमारे प्रीमियर मोड में जब आप हैं तो हमें कमेंट कर बताएं, या जब आप बाद में वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें इसके बारे में बताएं कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, या क्या चल रहा है, या कैसा आपको चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, आपके फर्दर कोई डाउट्स होते हैं तो आप हमें उनके बारे में भी बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने एल्गी और फंगाई देख लिया, आई होप आपको क्लियर होगा बिल्कुल। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में और लाइकेंस के बारे में। तो हम देखेंगे नॉन क्लोरोफिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लेड सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक एग्जिस्टेंस, दे आर सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया एंड मैनी ऑफ देम आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। तो बैक्टीरिया ये भी क्या है, ये भी आपकी फंगस की तरह होता है,
इनमें भी क्लोरोफिल नहीं पाई जाती। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल माइक्रो साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनकी वजह से सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक एग्जिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल होता है। इज दैट क्लियर? दे आर सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, इनका जन्म कहाँ से होता है, तो इनका जन्म सॉइल से होता है। ये बेसिकली सॉइल में जो कुछ फर्टिलाइजर्स की वजह से या किसी भी वजह से जब सॉइल का डिस्ट्रक्शन होता चला जाता है तो उसकी वजह से कुछ वहाँ पे बैक्टीरिया जन्म लेते चले जाते हैं और जो वहाँ पे चीज़ें पाई जाती हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं। दैट इज द ओनली रीजन वी हैव कंसीडर्ड दैट नॉन क्लोरोफिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लैक टू सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक एग्जिस्टेंस। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब हम लाइकेंस की बात करेंगे कि लाइकेंस क्या हैं। तो देखिए, अच्छा मैं आपको एक लाइकेंस के बारे में बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक यहाँ आपको वर्ड दिख रहा होगा सिम्बायोसिस। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, आपके पास 2 मिनट का समय है, मुझे कमेंट करके बताएं कि सर सिम्बायोसिस क्या होता है एंड इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और हम इससे क्या समझ सकते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। जो लोग भी अभी प्रीमियर मोड में हैं और जिन्हें सिम्बायोसिस की डेफिनेशन पता है वो प्लीज सिम्बायोसिस के बारे में बताएं। चलिए पहले हम समझेंगे लाइकेंस क्या हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा सिम्बायोसिस क्या होता है। तब तक अगर कमेंट आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था एल्गी के बारे में और फंगस के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं लाइकेंस के बारे में। तो लाइकेंस क्या हैं? लाइकेंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगस, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर एल्गी भी पाई जा रही है और जहां पर फंगस, दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उस कोएग्जिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? लाइकेंस कहेंगे। एल्गी और फंगस के कॉम्बिनेशन से जो एक नई चीज जनरेट हो रही है वो क्या होगी? वो लाइकेंस होगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, इनका कलर कैसा होता है? तो हम बात करेंगे सर जनरली दे आर ग्रेस ग्रीन प्लांट्स और जनरली ग्रो ऑन रॉक्स, ट्री ट्रंक्स और डेड वुड। ये कहाँ पाए जाते हैं? आप इन्हें कहाँ देख सकते हैं? तो हम इन्हें कहाँ देख सकते हैं? हम इन्हें जनरली पत्थरों पर देख सकते हैं। एक आपने देखा होगा पत्थरों पर चिकनापन आ जाता है और उस पर काई सी जमा होने लगती है, तो उस पर फंगस और एल्गी दोनों जनरेट हो जाते हैं और उनके जनरेशन की वजह से, उनके कॉम्बिनेशन की वजह से वहाँ लाइकेंस के फॉर्म में उनका कन्वर्जन हो जाता है। किस फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है? लाइकेंस के फॉर्म में उनका क्या हो जाता है? कन्वर्जन हो जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? उसके बाद मैंने आपसे बताया कि इनका कलर कैसा होता है। तो मैंने आपको बोला कि इनका कलर जनरली ये जो होते हैं लाइकेंस, ये ग्रे कलर के होते हैं। अब मैंने देखो यहाँ दिया हुआ है कि दे आर दी एग्जाम्पल ऑफ सिम्बोसिस, मतलब लाइकेंस आर दी एग्जाम्पल ऑफ सिम्बोसिस। तो कोई बताना चाहता है कि लाइकेंस सिम्बायोसिस क्या होता है? तो देखिए, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने पहला पॉइंट जो इसमें दिया हुआ था, दे आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। जब दो चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं और एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर रही होती हैं तो हम उस प्रोसेस को सिम्बायोसिस कहते हैं। और एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये क्या कर रही होती हैं? एडवांटेज पहुंचा रही होती हैं। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। When two things exist together, when two things interact together physically and they provide advantages to each other, then this process is considered as what? Then this process is considered as symbiosis process. Is that clear? समझ में आ गया आपको? मुझे अभी बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि सर हमें समझ में आया या नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बायरोफाइट्स के बारे में और पैट्रियोडोफाइट्स के बारे में। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम इस पर बात करेंगे। तो देखिए, प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ स्मॉल स्टेम एंड अ सिंपल लीव्स बट ट्रू रूट्स आर एब्सेंट। तो इसका जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वह क्या है? सर प्लांट बॉडी तो पाई जाती है, लेकिन जो प्लांट बॉडी है वह किस में बटी होती है? इज फर्दर डिवाइडेड, इज फर्दर बाइफरकेटेड इनटू अ स्मॉल स्टेम, एक छोटे से तने में बटी होती है।
स्मॉल लीव्स में बटी होती है, छोटी छोटी पत्तियों में बटी होती है। लेकिन आप यहाँ क्या कौन सी चीज़ एब्सेंट रहती है, तो यहाँ जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं, उन्हें आप बायरोफाइट्स में नहीं देख सकते हैं, तो आपको जड़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो इस तरीके के जब प्लांट्स आपको देख रहे होते हैं, जब आप इस तरीके के प्लांट्स को, जिसमें तना है एक छोटा सा, छोटी छोटी सी उनकी पत्तियां हैं, तो वह बायरोफाइट्स होते हैं। जनरली ये मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो करते हैं, नमी वाली जगह पर ये ग्रो करते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स हैं मॉसेस, लिववर्ट्स एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर? अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी इनको एक फिगर के माध्यम से बताऊंगा, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि ज़रूरी है आप ये समझ सकें कि सर ये मॉसेस क्या है, ये लिवरबर्ड्स क्या है, और आप डिफरेंस तभी कर पाएंगे जब आप इन चीज़ों को देख रहे होंगे वहाँ पर, जब मैं आपको फिगर के माध्यम से बताऊंगा कि ये देखिए, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बायरोफाइट्स एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियोडोफाइट्स। तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि हाँ सर ये बिल्कुल क्लियर हो गया हमें। और जब आप वो फिगर पिक्चर्स देख रहे हों तो उसके बाद मुझे बताइएगा ज़रूर कि सर जो आपने पढ़ाया था अभी बायरोफाइट्स में और पैट्रियोडोफाइट्स में, वो हमें क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पैट्रियोडोफाइट्स की। तो अभी देखो, बायरोफाइट्स में हमने देखा प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू अ स्मॉल स्टेम एंड सिंपल लीव्स बट डोंट हैव अ ट्रू रूट्स। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स ट्रू रूट्स आर एब्सेंट। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे हैव वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ रूट्स। सबसे बड़ा डिफरेंस ये आ गया कि इनमें आपको रूट्स भी देखने को मिलेंगी, स्टेम्स भी देखने को मिलेंगे और लीव्स भी देखने को मिलती हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, दूसरा जो फीचर है, मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑल्दो सम ऑफ देम आर ऑल्सो एक्वेटिक। मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं, कौन से वाले? पैट्रियोडोफाइट्स, जनरली ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। अब मैंने आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी बताया था, क्लियर है? अगर कोई चलिए आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए, जितने ज़्यादा लोग अभी इससे जुड़े हुए हैं और जितने लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो सब मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे ये समझ में आएगा कि हाँ आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हैं और रेगुलर कनेक्ट रहते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं। और मैं आपसे क्वेश्चन इसीलिए पूछता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो जो लैंड पर पाया जाता है, जो एक लैंड का पोर्शन होता है, उसे हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। इज दैट क्लियर? और जनरली तो हमने बात किया पैट्रियोडोफाइट्स जो हैं, दीज आर फाउंड ऑन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, दीज आर बेसिकली कंसिडर्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑल्दो सम ऑफ देम आर आल्सो एक्वेटिक। हालांकि कुछ इनमें से एक्वेटिक भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो अभी मैंने ऊपर वाले में बायरोफाइट्स में एग्जाम्पल दिया था मॉसेस, और तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? क्लब मॉसेस, हॉर्सटेल आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस। क्लब मॉसेस, हॉर्सटेल आर दी एग्जाम्पल ऑफ दिस। उसमें मैंने आपको बताया था मॉसेस के बारे में कि मॉसेस इज द एग्जाम्पल ऑफ बायरोफाइट्स, वेयरएज क्लब मॉसेस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? पैट्रियोडोफाइट्स। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया हॉर्सटेल, और उसमें मैंने आपको बताया था लिवरबर्ड्स। अब हम इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको एक पिक्चर्स बताई हैं इनकी कि, और ऊपर एग्जाम्पल दिए मैंने आपको बायरोफाइट्स के, नीचे वाले में मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं पैट्रियोडोफाइट्स के। अब आपको मेन डिफरेंस क्या देखना था? जो पहला पॉइंट था कि सर प्लांट बॉडीज हैं, बायरोफाइट्स की जब हम बात करते हैं तो देखो दिख रहा है आपको प्लांट बॉडीज हैं, ये सब आपको प्लांट बॉडीज दिख रही हैं, लेकिन आपको इनमें जड़ें देखने को नहीं मिलेंगी। और आप यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे पत्तों में बटा हुआ है, इनमें स्टेम्स है लेकिन इनमें आपको रूट्स नहीं मिलेंगे। बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ द पैट्रियोडोफाइट्स, तो आपको इनमें क्या दिखेगा? इनमें आपको रूट्स भी देखने को मिलेंगी, इनमें स्टेम्स भी होते हैं, इनमें लीव्स भी होती हैं। इज दैट क्लियर? मैंने आपसे बोला था जब आप ये पिक्चर्स देख लें तो आपको बड़े आसानी से डिफरेंस याद हो जाएगा, समझ में आएगा कि कौन से प्लांट्स हैं ये। तो आई होप सो कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी अब आपको, और आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं कि मैंने अभी 2 दिन पहले ही, जब छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाला अपना फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, तो स्ट्रेट ज़ीरो जो हमारा चैनल है वह सबसे पहले उसने, उस चैनल पर मैं कुलदीप दुबे
आपके साथ लेकर आया सारी चीज़ों को कि आपको कैसे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसका, क्या उसका सिलेबस है, आप अगर उसका क्राइटेरिया है फॉर्म फिल करने का, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और मैंने ये भी कहा कि आपको फॉर्म भरना चाहिए। अगर स्टिल अभी भी किसी के मन में कोई डाउट है कि सर हमें भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, तो आप मेरे वीडियो को विजिट ज़रूर कर लें। एक सेपरेट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिलेगी। जैसे ही आप स्टेट जीरो जाएंगे यूट्यूब पर, वैसे ही आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, छत्तीसगढ़ PSC CGPSC फॉरेस्ट सर्विसेज। तो वहाँ आप विजिट करें और वहाँ मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने आपके साथ नोटिफिकेशन को डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपको पोस्ट के बारे में बताया है और सारी चीज़ों के बारे में बताया है। अच्छा, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था 15 तारीख से हमारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि प्राइवेट कोर्सेज होंगे, तो आपको उनके लिए रजिस्टर करना था। तो मैंने आपको बताया था कि आप हमारी साइट www.straightZero.in पर विजिट करें और उस साइट पर जाके आप कोर्सेज सेक्शन को जब ओपन करेंगे तो आपको वहाँ ये कोर्स देखने को मिलेगा, CGPSC फॉरेस्ट सर्विसेज कोर्स। ये आपको कोर्स वहाँ देखने को मिलेगा, CGPSC फॉरेस्ट सर्विसेज क्रैश कोर्स। और ये पूरा कोर्स इंग्लिश मीडियम में मैं लेकर आ रहा हूँ। अब जो स्टूडेंट्स फॉर्म भर चुके हैं और हमारे इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो देखिए इसकी फीस जो है वो भी बड़ी रीजनेबल है। सिर्फ 1000 रुपये हमने इसकी फीस रखी है, क्योंकि हमारे पास 2 महीने का टाइम है। हालांकि आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर देखेंगे तो ये 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये फीस है, लेकिन हम इसे एक बड़े ही रीजनेबल रेट्स में लेकर आए हैं। और जब हम इतने रीजनेबल रेट्स में इसे लाए हैं, तो इसे हमने आपको, जैसे ही आप हमारा एक टीचर कोड होता है, आप उस कोड को, एक रेफरल कोड जो है, उस रेफरल कोड को जैसे ही यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट और मिलेगा। तो आप सबसे पहले आपको करना क्या है, दोज हु आर इंटरेस्टेड और दोज हु वांट टू फिल द फॉर्म ऑफ द CGPSC, और स्टिल दोज हु आर इन कंफ्यूजन दैट वी शुड फिल द फॉर्म और वी शुड नॉट, देन प्लीज विजिट माय फर्स्ट वीडियो ऑफ CGPSC ऑन आवर चैनल स्टेट जीरो। And then after, if you are interested in purchasing the course, then you just need to go to our channel, go to our site www.straightZero.in and just click on the course section where you will find CGPSC Forest Services crash course, and just press the button I am interested। ये आपको जो एक बटन दिख रहा है, आपको ये प्रेस करना होगा वहाँ I am interested। तो अब जब आप ये जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे, वैसे ही आपकी सारी जानकारी हमारे पास पहुंच जाएगी, क्योंकि आप जैसे ही उस पर जाएंगे, जैसे ही साइट पर जाते हैं, तो आपको एक स्टूडेंट लॉगिन मांगा जाएगा आपसे। और जब आप स्टूडेंट लॉगिन कर रहे होंगे, तो स्टूडेंट लॉगिन में जब आपकी जो डिटेल आप फिल करेंगे, वो डिटेल हम तक पहुँचेगी, और इस माध्यम से हमें ये समझ में आएगा कि हाँ, हम जो अपने 15 तारीख से कोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं, हमें कितने बच्चों ने हमसे रजिस्टर किया है और कितने बच्चे उसमें इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। और अगर आप वीडियो शेयर करते हैं और उसके साथ साथ आप एक और अच्छा काम कर सकते हैं कि इस स्लाइड का जो अभी आपकी स्क्रीन पर है, उसका एक फ़ोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसे पोस्ट कर दें, ताकि अगर आप फॉर्म फिल भी नहीं कर रहे हैं, आप क्राइटेरिया को फिल नहीं करते हैं उसको, तो आप यह दूसरों तक पहुंचा सकें, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वह इस साइट को विजिट करें। और डायरेक्टली आपको इसकी जो लिंक है, ये जो दिया हुआ है, अगर आपको यहाँ दिख रहा हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में, जब आप हमारे वीडियो के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक कोर्स वाली वहाँ आपको लिंक भी मिल जाएगी, और आप सीधे उस लिंक पर क्लिक करें और आप सीधे यहाँ इस सेक्शन पर पहुँच जाएंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आप आई एम इंटरेस्टेड पर हमें क्लिक कर दें, सो दैट वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट यू, दैट हाउ मैनी और हु इज़ इंटरेस्टेड इन टू परचेजिंग दिस कोर्स, who wanted to purchase this course. So by 15 we will make you call, or we will contact you and will ask for the further things. Is that clear? और एक देखिए बड़े ही रीजनेबल उसमें बताया। अब मैंने आपको बात करी थी कि आप एक रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपको एक और चीज़ थोड़ी सी जो देखनी है, दिस इज अबाउट मी, आई एम कुलदीप दुबे, this course is launched by me, CGPSC Forest Services Exam 2020, this is a crash course। आप वहाँ जब विजिट करेंगे टीचर प्रोफाइल पे, तो आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। हेड फैकल्टी, आई एम हैविंग अ मास्टर्स इन इंग्लिश एंड आई हैव वर्कड एट कौटिल अकेडमी इन ग्वालियर एंड शिवपुरी ब्रांच एंड हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 3 years, started teaching in 2017। I am a strong potential believer and process believer, so that
or I can produce, I think so that I can produce some finest teaching material for the students. Now आपको एक जो चीज़ देखना है, दिस इज माई रेफरल कोड T.Kuldeep/351, आप इसे विजिट करें, आप इसे नोट कर लें, और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आप वहाँ जब आप कोर्स परचेज करने जा रहे हो तो आप इस रेफरल कोड को आप डालें तो आपको 10% डिस्काउंट जो है हमारे फीस में वो अवेलेबल करा दिया जाएगा. इज दैट क्लियर? आई होप सो कि आप मेरे वीडियो को शेयर भी करेंगे और आगे भी इसे पोस्ट करेंगे, ताकि जो बच्चे, अगर आप भर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो आपके साथ तैयारी करने वाले हैं या जो भी स्टूडेंट्स CGPSC देना चाहता है उन तक यह पहुंच सके. चलिए, अभी हमने बात कर ली थी बायरोफाइट्स की, पैट्रिडोफाइट्स की. आई होप सो कि वो आपको क्लियर होगा. अब हमें जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना है. दिस इज द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द टुडे. फ्लोरल डाइवर्सिटी का ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स. अभी एक काइंड है, अभी हम 5 काइंड्स पहले पढ़ चुके हैं. हमने एल्गी के बारे में डिस्कस किया, हमने बैक्टीरिया, हमने फंगस के बारे में डिस्कस किया. देन फर्दर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लाइकेंस, और उसके लाइकेंस के बाद हमने डिस्कस किया था बायरोफाइट्स, और बायरोफाइट्स के बाद हमने डिस्कस किया पैट्रिडोफाइट्स. नाउ वी आर डिस्कसिंग ओवर जिम्नोस्पर्म्स. तो देखिए, जिम्नोस्पर्म्स 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिम्नोस प्लस स्पर्मा. जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स. तो इसका मतलब क्या है सर? दीज आर दी नेक्ड सीड प्लांट्स. अभी आप जब इसका मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, पिक्चर्स दिखाऊंगा, तो वहाँ आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाहते थे सर आप, इसका मतलब क्या है, जिम्नोस्पर्म्स का ये कौन से प्लांट्स हैं. क्योंकि देखो, डेफिनेशन याद कर लेने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, आप क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे प्लांट्स को. तो आप क्लासीफाई तब कर पाएंगे जब आपने जब इन चीज़ों को देख रहे होंगे, उसके बाद आप इनकी पिक्चर्स को देखेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा. यस सर, नाउ वी कैन क्लासीफाई, और वी आर एबल टू क्लासीफाई बिटवीन द फ्लोरल डाइवर्सिटी, दैट दिस बिलोंग्स टू algae and this belongs to fungus, this belongs to bacteria, this is बायरोफाइट्स, this is पैट्रिडोफाइट्स, this is जिम्नोस्पर्म्स काइंड ऑफ. तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बाद में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो पहले देख लीजिए इनके कुछ फीचर्स. अ सिंपल फ्लावर विदाउट एसेसरी होल्स, stamens and carpels remains aggregated in the cones. अब आपको ये समझना है कि देखिए, फ्लोरल जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, एक फ्लावर काइंड का पौधा होता है, प्लांट होता है. इट इज अ फ्लावर प्लांट जिसमें कोई भी एसेसरीज नहीं पाई जाती हैं. ना तो उनमें होल्स पाए जाएंगे, ना ही स्टेमन्स पाए जाएंगे, ना ही कार्पल्स पाए जाते हैं, लेकिन ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अच्छा, जो कार्पल्स हैं वो कोन, एक उनका कोन स्ट्रक्चर होता है फ्लावर्स का, तो वो बिल्कुल अंदर की तरफ आपको पाया जाएगा. तो आप ओव्यूल्स को जब देखेंगे तो ओव्यूल्स उसमें उस कार्पल्स के सरफेस पर पाया जाता है. एंड डायरेक्टली पॉलिनेटेड बाय पॉलन ग्रेन्स. तो और ये जो ओव्यूल्स है, या इन प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है, अब पॉलिनेशन क्या होता है सर? तो आप मुझे, अगर कोई बताना चाहता है तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप मुझे कमेंट करके बताएं सर, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय पॉलिनेशन. मैं इंतजार कर रहा हूं आपका, आप कमेंट करें. बढ़ जाएं आगे. Should we move further? तो देखो, पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करे जाते हैं. एक इस तरीके की पॉलिनेशन एक सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है, जिसमें एक ही प्लांट में क्या हो जाता है, पॉलिनेशन ऑकर हो जाती है. और जब एक ही प्लांट में पॉलिनेशन ऑकर हो रही है तो उससे क्या होता है, जो डाइवर्सिटी है वो नहीं बढ़ती है. क्योंकि जब पॉलन ग्रेन्स सेम काइंड के हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर रहेगा, उनकी जो डाइवर्सिटी है उनमें वेरिएशंस नहीं आएंगे. तो पॉलिनेशन इज द फीचर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी. एंड पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस व्हेन पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन अनदर फॉल्स इनटू. दैट मीन्स जब मेल पोर्शन ऑफ अ फ्लावर ट्रांसफर द grains or pollens into the female part which is considered as stigma,
तो वहाँ जाके इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको सारी चीज़ें। तो आप मुझे बताते जाएं सर हमें क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इनमें पॉलिनेशन जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन काइंड का होता है। जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स और द फ्लावर प्लांट्स वेयर सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर्स। As there is no holes, there is no stamens, carpels is found inside that particular cone. Is that clear? There is nothing like ovary. You just have to read this and listen this properly, that there is no structure like ovary, there is no style, there is no stigma, and there is so naturally there is no fruit. Is that clear? समझ में आ रहा है आपको? और इसके एग्जाम्पल्स पर जब हम बात करेंगे तो साइकस, पाइनस, जेनेटम, पाइन जो हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। इज दैट क्लियर? चलिए हम देख लेते हैं कि ये एग्जाम्पल्स हैं क्या। तो देखिए ये किस तरीके के प्लांट्स हैं। तो ये आपको साइकस दिया हुआ है, ये आपको पाइनस दिया हुआ है, ये आपको जेनेटम दिया हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा कि देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है, उस स्ट्रक्चर के अंदर एक हमें फ्रूट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम बात करते हैं, इन्हें हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स, जहाँ पर उनकी जो चीज़ें हैं किस तरीके से पाई जा रही हैं। तो देखिए उनकी झाड़ियाँ हैं या जिस तरीके का उनका स्ट्रक्चर है उसके अंदर से कुछ तो भी निकल रहा है, कुछ तो भी एक फ्रूट निकल रहा है, जिसे हम जिसके बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं दैट दीज प्लांट्स आर जिम्नोस्पर्म्स। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए तो आज का लास्ट टॉपिक है हमारा एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स को फर्दर हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर देते हैं, एंगियोन प्लस स्पर्मा। और जब हम एंगियोन और स्पर्मा का मतलब देख रहे होते हैं तो अभी हमने जब जिम्नोस्पर्म्स को देखा तो जिम्नोस्पर्म्स भी दो वर्ड से बना हुआ था, जिम्नोस प्लस स्पर्मा। और जिम्नोस का मतलब था नेक्ड, यहाँ एंगियोन का मतलब है क्लोज, और स्पर्मा का मतलब सीड है। तो दिस इज अ क्लोज सीडेड प्लांट, दैट इज अ नेक्ड प्लांट, it is a close seeded plant. It's also a kind of flower which have conspicuous accessories, essential holes and carpels, जिसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और कार्पल्स है ovary, स्टाइल एंड स्टिग्मा। हमने उसमें देखा था, हमने जिम्नोस्पर्म्स की जब बात करी थी तो वहाँ ना ही आपको ओवरी में देखने को मिल रही थी, ना ही वहाँ स्टाइल था, ना ही वहाँ स्टिग्मा था। दिस फीचर्स वर कम्प्लीटली एब्सेंट देयर, लेकिन यह सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मैपल सीड्स, एकॉर्न्स, बीन्स, वीट हमारा जो है, राइस ये बड़े फैमिलियर हैं, कॉर्न ये जो है, दीज आर दी मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। हम फिगर के माध्यम से देख लेते हैं, हम पिक्चर्स के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये कौन से प्लांट्स हैं। तो देखिए ये सारे प्लांट्स से आप बड़े फैमिलियर होंगे। और वैसे भी जब मैंने एग्जाम्पल की बात करी तो आपने वीट देखा ही होगा, राइस देखा होगा। तो वीट एंड राइस आर दी पार्ट ऑफ बीन है या जो भी है, ये सारी चीज़ें, ये जो पार्ट हैं एंजियोस्पर्मा या एंजियोस्पर्म्स के पार्ट हैं। इज दैट क्लियर? तो आज मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी जो फ्लोरल डाइवर्सिटी हमने पढ़ी है वो पूरी क्लियर होगी। कल हम फोनल डाइवर्सिटी डिस्कस कर चुके थे, आज हम फ्लोरल डाइवर्सिटी को डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर बताएं। और अगर आप हमें डायरेक्ट सीधे street0.in पर क्या कर सकते हैं, आप हमें विजिट कर सकते हैं, या आप हमें मेल कर सकते हैं street01990@gmail.com पर। इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिलते रहें। और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपके साथ साथ ऐसा तक पहुँच सके। हमारा एक फेसबुक पेज है street0 के नाम से, आप उसे लाइक कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर फर्दर, सी यू सून।